हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर तो आपने कई बातें अब तक सुनी होंगी। सीमा के गांवों पर लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या विवाद नहीं है, बल्कि मोबाइल नेटवर्क है। धारचूला गांव से मनोज वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल बॉर्डर को नेटवर्क चाहिए। भारत और नेपाल की सीमा पर बसा है छोटा सा कस्बा धारचूला। हरे रंग का ये साइन बोर्ड इस इलाके में आने वालों का स्वागत करता है। धारचूला में पहाड़ से निकलकर बहती इस नदी को लेकर नेपाल से विवाद चल रहा है और नेपाल से आना जाना बंद है। लेकिन हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा कैमरामैन आदर्श नायर के साथ पहाड़ों की चढ़ाई से गुजरते हुए इस इलाके की हर तस्वीर देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने चीन और नेपाल से सटी सीमा तक सड़क तो पहुंचा दी, लेकिन इस इलाके में भारतीय मोबाइल नेटवर्क का अब भी लोगों को इंतजार है। हमारे रिपोर्टर जब इस पहाड़ी इलाके में रिपोर्टिंग के लिए घूम रहे थे तो उन्हें मालूम चला कि इस इलाके में नेपाली नेटवर्क ज्यादा है। नेपाल का मोबाइल नेटवर्क भारत की सीमा में करीब 15 किलोमीटर तक काम करता है। खेला गांव में हमारी टीम जब पहुंची तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन था, लेकिन समस्या सबने बताई नेटवर्क की। गांव के बुजुर्ग धर्म सिंह धामी एक कहानी सुनाते हुए कहने लगे कि देश जब आजाद हुआ तब 3 महीने बाद यहाँ के लोगों को जानकारी मिली। सूचना के मामले में आज 70 साल बाद भी स्थिति यहाँ कमोबेश वही है। हमारे यहाँ एक आदमी स्वतंत्रता सेनानी थे तो वो गांव-गांव में जाके जागरूक करते थे, भाई भारत को आज़ाद करना है, 47 में आज़ाद करना है। बाकी वो भी जानते तो क्या थे, लेकिन जुड़े थे वहाँ से। वो तो यहाँ घूमते रहते थे, वो थोड़ा वो पढ़े लिखे थे। वो अगर जब 2 महीने 3 महीने हो गए, भारत स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, दिल्ली में झंडा गड़ गया, लेकिन 3 महीने बाद लोगों को यहाँ उनको पता चल रहा है, तो हमको तो फिर बाद में पता चला होगा। तो आप लगाइए 3 महीने के बाद यहाँ पर भारत स्वतंत्र हो गया, 3 महीने पहले, उसके बाद लोगों को पता चल रहा है कि भारत आजाद हो गया। तो ऐसी समय से तो उससे तो वही हालात अब वही हालत जो हमको अभी सुविधा नहीं मिली, तो हालत वही हुई। फिर बाकी लोग भी नेटवर्क की परेशानी यहाँ बताने लगे। मेन चीज़ क्या है ना सर, इस गांव की समस्या नहीं है सर, ये पूरे इलाके की समस्या है। ये पूरे धारचूला में 62 ग्राम सभा है ना सर, इन सब ग्राम सभाओं में समस्या है सर ये मेन। तो फिर मेन बात ये है कि सर ये नेटवर्क और बिजली दोनों का एक तो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। नंबर एक बार क्या होता है, अगर नेटवर्क रहता है, लाइट चले जाए तो तुरंत ही नेटवर्क भी चले जाता है। कुछ लाइट की भी समस्या है, कारण तो वो भी है कि लाइट न होने के कारण नेटवर्क की दिक्कत होती है सर। फिर मेन चीज़ क्या है सर, यहाँ पे एक तो अन्य अदर कंपनियों के नेटवर्किंग चलती नहीं है सर। एयरटेल आइडिया वगैरह या वोडाफोन वगैरह की तो कोई सुविधा है नहीं। प्राइवेट कंपनी को सरकार ने अनुमति नहीं दे रखी है, तो चाइना बॉर्डर नज़दीक है, नेपाल बॉर्डर नज़दीक है, इसकी भी समस्या कई है सर। खेला गांव के लोगों से बात करने के बाद हम अगले दिन यहीं गूंजी बाजार पहुंचे। हमारी मुलाकात तेज सिंह से हुई, जो बताते हैं कि नेपाल के साथ चल रहे विवाद के बीच मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत परेशान करने वाली है। ऐसा है कि कहते हैं भारत और कहते हैं चीन और नेपाल का जो सीमा विवाद चल रहा है इस समय कहते हैं काफी कहते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं सुदूर सीमांत है। जैसे यहाँ से धारचूला से जो है कनेक्टिविटी जो कहते हैं मोबाइल का है वो केवल तवाघाट तक ही है, तवाघाट से आगे बिल्कुल जीरो है। जबकि यहाँ की जनता के द्वारा कहते हैं मांग करते हुए आ रहे हैं कि कहते हैं हमारे यहाँ भी मोबाइल टावर क्या है लगना चाहिए। लेकिन गत वर्ष में कहते किरण रिजिजू जी आए थे यहाँ, तो क्या उन्होंने कहते जो है भारत सरकार से आग्रह करके जो है केंद्रीय संचार मंत्री के द्वारा
टीवी टावर की जो है घोषणा की थी और कहते हैं वो धरातल में आना था, लेकिन क्या कारण है अभी तक जो है यहाँ पर धरातल में नहीं आ पाया है वो। तेज सिंह के मुताबिक 49 ग्राम सभाओं को सरकार ने सैटेलाइट फोन दिया है, लेकिन कॉल महंगी होने के कारण कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता। नेपाल का स्काई और नमस्ते नेटवर्क बॉर्डर के इलाकों में भी काफी चल रहा है। यहाँ के लोगों को नेपाली सिम भी आसानी से मिल जाता है। रूप सिंह बताते हैं कि पहाड़ों पर सरकार की तरफ से मोबाइल नेटवर्क को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो यहाँ आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यहाँ नेटवर्क का अभाव है। यहाँ किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है। यहाँ से तौगाड़ से ऊपर जाएंगे तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ अभी तक भी नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ के लोगों की मजबूरी है कि वो नेपाल का सिम इस्तेमाल करें। यहाँ से तकरीबन नहीं तो काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जो नेपाल का सिम यूज़ करते हैं और नेपाल को इसका फायदा मिलता है। और यहाँ पर कई बार हमारी कोशिशों के बाद भी यहाँ पर नेटवर्क का कोई भी अभी सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। लोगों की माने तो नेपाल का सिम कार्ड यहाँ के दुकानदार अवैध तरीके से देते हैं। किसी को भी नेपाल का सिम आसानी से मिल जाता है। लोगों के मुताबिक हर गांव में करीब हर घर में एक नेपाल का सिम कार्ड जरूर होता है। बीएसएनएल के टावर जरूर लगे हैं, लेकिन वो किसी काम के हैं नहीं। धारचूला के एसडीएम अनिल शुक्ला कहते हैं कि सरहद से सटे गांव में नेटवर्क की काफी समस्या है, लेकिन उसे दूर कर देंगे। टावर लगाने की जहां तक बात है तो प्राइवेट कंपनियों से डीएम की बात चल रही है। हमारे द्वारा भी प्राइवेट कंपनियों से बात की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तीनों बैलियों में जो है ब्यास बैली, दारमा बैली और चौदास बैली, तीनों बैलियों में टावर लगाएंगे। लेकिन अब ये साकार कब होगा ये भविष्य की बात है। अनिल शुक्ला के पहले तो नेटवर्क कुछ काम कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले एसएसबी की एक गोपनीय रिपोर्ट के बाद नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई है।